बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, बहुत सारे व्यूअर्स ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह लोगों की जो इनकम्स हैं, जो जिस तरह के लोगों के कमाने के ज़राए हैं, उस ज़राए के अकॉर्डिंग जो पाकिस्तान में एवरेज एक बंदा पैसे कमाता है, उस लिहाज से घर बनाने का ख्वाब तो हर इंसान का है और हर बंदे के बस की बात नहीं है कि वो अपनी मेहनत के पैसों से, एक आम मिडिल क्लास फैमिली से नीचे जो लोग हैं, तो उनके लिए जो है वो घर बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन वहीं पर जो लोग मिडिल क्लास हैं, जो सिर्फ इस इंतज़ार में हैं कि शायद पाकिस्तान के अंदर महंगाई कम हो और हम घर ख़रीदें, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात से ना वाकिफ़ हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा जो है वो वैल्यूएबल है कि अगर आप घर लेना चाहते हैं या घर बनाना चाहते हैं, तो क्या हमें अभी घर लेना चाहिए या मज़ीद अभी हमें इंतज़ार करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो महंगाई कम होगी या नहीं, या पाकिस्तान के अंदर अगर हम आज घर बनाते हैं, जिस तरह सरिया सस्ता हुआ है, तो क्या इस तरह आगे भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होगी। तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन होगी उन तमाम तर लोगों के लिए। देखिए जी, सबसे पहली बात आपको ये अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि हर आने वाले साल के साथ पाकिस्तान की जो आबादी है, हम आपको फैक्ट्स के साथ बताएंगे, जो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी, जो आपको सही मानों में इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की हिम्मत देंगे। देखें, पाकिस्तान जो है वो दुनिया का 6वां और 7वां मुल्क है। एग्जैक्ट तो हमें नहीं पता, लेकिन 6वां या 7वां मुल्क है। वी आर कन्फर्म ऑन इट कि 6वां या 7वां मुल्क है जो आबादी के लिहाज से दुनिया का बड़ा मुल्क है। अब ये जो आबादी है पाकिस्तान की, जो वो हर साल जो है वो करीबन मिलियंस में बढ़ रही है और ये मज़ीद बढ़ती ही रहेगी। तो आबादी के लिहाज से पाकिस्तान के अंदर जो फ़ी एवरेज यूनिट्स हैं घर बन रहे हैं, वो बहुत कम बन रहे हैं। यानी कि आबादी बहुत ज़्यादा बन रही है, लेकिन उस आबादी के लिहाज से जो है वो घर उतने ज़्यादा नहीं बन रहे। तो डेफ़िनेटली इनकी डिमांड में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है और उस डिमांड को लेकर अगर आप पाकिस्तान की मुआशी हालत को देखें, तो पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम नहीं ला पा रहा। पाकिस्तान कर्ज़े ले रहा है, कर्ज़े लेके रोल ओवर कर रहा है, रोल ओवर के बाद टाइम ख़त्म हो जाता है और मईशत फिर ICU में चली जाती है। तो जितने लोगों ने घर में इन्वेस्टमेंट करनी है या जितने लोग जो घर बनाना चाहते हैं, उनके लिए समझना सबसे पहले बहुत ज़्यादा आसान होगा कि मईशत को ठीक होने में 3 से 5 साल लगेंगे और इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स करना पड़ेंगी। अब लॉन्ग टर्म प्लानिंग में क्या आता है कि आप कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट शुरू करते हैं जो इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर अगर आपने घर बनाना है, तो सबसे पहले हम इस पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। देखें, अगर आज सोना या गोल्ड या सरिया जो है वो सस्ता हुआ है, आयरन, स्टील, ये तमाम तर चीज़ें थोड़ी सी सस्ती हुई हैं, तो डेफिनेटली पाकिस्तान की हुकूमत ने LCs के ऊपर पाबंदी लगाई। IMF ने शराइत रखते और हमने LCs जो हैं वो खोल दी। उसके बाद इन तमाम तर चीज़ों की फराहमी आसान हुई और तमाम तर चीज़ों की आसान फराहमी के बाद इन तमाम तर चीज़ों के रेट कम हुए। अब मार्केट के अंदर डॉलर के रेट के ऊपर इन तमाम तर चीज़ों की इंपोर्ट्स का तयन होता है। पाकिस्तान के अंदर जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, जो प्राइस इंडिकेशंस हैं, वो यही बता रहे हैं कि आने वाले मज़ीद 6 से 1 साल तक जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो मज़ीद बढ़ती जाएगी। अगर आज आपके पास 10 मिलियन रुपीज़ हैं, आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, आप इस चीज़ का सिर्फ इंतज़ार करके बैठे हैं कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो कम होगी, देन आप उसको स्टार्ट करेंगे, तो डेफिनेटली दैट वुड बी अ बिग मिस्टेक ऑफ यू। ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी कि अगर आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को देखते हुए सिर्फ इस चीज़ का इंतज़ार करें। तो आपके लिए बेहतरीन चीज़ ये होगी कि अगर आप घर बनाना स्टार्ट करते हैं, तो आज ही आप उसको घर को बनाएं। घर को बनाने के बाद जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अगर आपकी 10 मिलियन रुपीज़ तक जाती है 10 मरला के लिए, 5 मरला के लिए, तो डेफिनेटली वो जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो 1 साल के बाद आपको 10 मिलियन प्लस मिलेगी। और वही अगर आप कोई घर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो घर आपको मिल रहा है 15 मिलियन में 10 मरले का, 16 मिलियन में, ये 20 मिलियन में, तो डेफिनेटली वो घर आपको आने वाले हर 1 साल के बाद प्लस मिलियन में आपको मिलेगा। तो पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉपर्टी की वर्थ है वो प्लॉट के अकॉर्डिंग जो है वो हाउसेस वर्थ ज़्यादा होती है और इसका जो प्रॉपर्टी प्रॉफिट होता है, जो गेन करती है, वो हर साल ज़्यादा करती है। 12.5% का ग्रोथ लेकर भी अगर आप चलें, तो पाकिस्तान में हर आने वाले 1 साल के बाद आप जो 5 मरला का, 10 मरला का घर बना के सेल करेंगे या आप घर ख़रीद कर सेल करेंगे, वो आपको पैसे देकर जाएगा। तो अगर आप सिर्फ इस चीज़ का इंतज़ार करके बैठे हैं कि ये चीज़ें सस्ती होंगी, तो डेफिनेटली जो आपसे पहले बायर है, जिसने वो घर ख़रीदा है, जो घर आप इंटरेस्टेड हैं ख़रीदने में, तो उसने 1 साल पहले आपसे ख़रीदा है,
तो वो जब 1 साल पहले आपसे ख़रीदता है तो डेफिनेटली वो गेन प्रॉफिट उसके पास जाएगा। लेकिन अगर वो पैसे आप कैश में रखते हैं, कैश में रख के आप उसको बैंक डिपॉजिट्स में हाई इंटरेस्ट रेट पे इंटरेस्ट लेते हैं, तो डेफिनेटली एक तो ये हराम इनकम होगी, दूसरा ये होगा कि आपका पैसा डीवैल्यू होगा। और वो जो घर है वो प्रॉफिट के साथ आप इंटरेस्ट रेट की जो रिम्यूनरेशन है आपकी, आप उसके साथ उसका कंपेयर नहीं कर सकते। तो अगर आपने रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी की ग्रोथ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आज अगर प्रॉपर्टी डूबी है तो वो प्लॉट्स और इंस्टॉलमेंट्स वाले प्रोजेक्ट डूबे हैं। उसकी वजह ये है कि वो प्रोजेक्ट और इंस्टॉलमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर ना तो डेवलपमेंट हुई, ना डेवलपमेंट के बाद वहाँ पर कोई ग्रोथ हुई, और ग्रोथ तभी होती है जब मार्केट के अंदर बायर आता है। तो आज जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एवरेज इनकम हुई है, तो हर मिडिल क्लास बंदा जो है वो गुर्बत की लकीर में आ चुका है, और जो मिडिल क्लास तबका था वो तो है ही नहीं पाकिस्तान में। तो ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। आने वाले दिनों में रियल एस्टेट के अंदर हाउसेस प्राइसेस जो हैं वो नीचे नहीं आएंगी, ये ऊपर ही जाएंगी। चाहे कि मार्केट में बायर नहीं है, हाउसेस प्राइसेस कम नहीं होंगी, अपार्टमेंट प्राइसेस कम नहीं होंगी, प्लॉट्स वैल्यूएशन अगर आप देखें तो वो कम होगी एक्सेप्ट कमर्शियल प्लॉट्स के। यही अगर आप पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को लेते हैं, 5 मरला 10 मरला की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 2023 की और 5 मरला और 10 मरला की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 2024 की, ये डिफरेंस ही लेकर आएगी। इसमें कोई भी सेम क्वालिटी नहीं होगी अगर आप इस चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर आप इस चीज़ में राय देना चाहते हैं, आप इस तमाम तर वीडियो से आगाह हुए हैं, आपको कोई चीज़ अंडरस्टैंड हुई है, तो डेफिनेटली कीमती और राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा इंशाल्लाह। और इसी तरह की ताज़ा तरीन और मालूमाती वीडियोस के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।